बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में मैंने पिछली वीडियो में मृतक संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार और बाट के विषय में बताया था। अब आगे मैं लिपि एवं मुहरे के बारे में बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अक्षर किस प्रकार बने हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में। ये मैंने आपकी बुक से ही लिया था। ये बुक का ही एक भाग है, इसको मैंने क्रॉप करके बनाया था। तो ये आपकी बुक में भी दिखाई दे रहा है कि अक्षर किस प्रकार बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ एक प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर। बच्चों, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में भाषा एवं लिपि का विकास हुआ था। संभवतः व्यापार का हिसाब रखने के लिए ही इसका विकास हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्यतः सेलखड़ी की मुद्राओं, मृद भांडों एवं ताम्रपट्टों पर मिले हैं। हड़प्पा की लिपि में संभवतः लगभग 400 चिन्ह मिले हैं। इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है और यह समस्या अभी तक विद्वानों के लिए चुनौती बनी हुई है। फिर भी बच्चों, इस लिपि के विषय में जो कुछ ज्ञात है उसके आधार पर हमें इसके विषय में कुछ जानकारी मिलती है। बच्चों, हड़प्पा की लिपि संभवतः चित्रात्मक थी, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि चित्रों के माध्यम से ये पढ़ा करते थे, लिखा करते थे। परंतु कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक लिपि के भी मिले हैं। इस लिपि में कुछ सीधी लकीरें भी मिली हैं जो अक्षर सूचक लिपि के उदाहरण माने जाते हैं। बच्चों, इस लिपि में क्या लिखा है यह तो दूर की बात है, इसके लिखने की दिशा में भी विद्वानों की एक राय नहीं है। कोई इसे ब्राह्मी लिपि की तरह बाएं से दाएं लिखी गई बताता है, तो कोई खरोष्टी लिपि की तरह दाएं से बाएं लिखी गई बताता है। कई विद्वान तो इस लिपि के लेखन को गोमुद्रिका लिपि मानते हैं, जिसमें विभिन्न पंक्तियों में लेखन की दिशा बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बदलती रहती हैं। बच्चों, इसे इस तरह से समझिए, जैसे पहली पंक्ति, ध्यान से आप सुनिएगा इसको। पहली पंक्ति दाएं से बाएं, उसके बाद दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं, फिर तीसरी पंक्ति दाएं से बाएं और फिर चौथी पंक्ति बाएं से दाएं। ऐसे लेख के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त मृदभांड के टुकड़े में पाए गए हैं। बच्चों, ये जो अभी हमने बताया है सब लिपि के बारे में बताया था। जो भी चीज़ें थी सारी बातों को मैंने आपको बता दिया है। बच्चों, अब आते हैं मुहरें पर कि सिंधु सभ्यता की मुहरें कैसी थीं। जहाँ तक बच्चों मुहरों का प्रश्न है, ये मुहरें हड़प्पा सभ्यता से बहुत अधिक संख्या में मिली हैं। ये मुहरें सेलखड़ी, कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर मुहरें सेलखड़ी की बनी हैं। लोथल तथा देशलपुर से तांबे की मुहर मिली है। बच्चों, मतलब हड़प्पा कालीन मुहर का आकार जो था वो चौकोर है, आयताकार या वर्गाकार होता था। इसके अतिरिक्त गोलाकार, अंडाकार तथा घनाकार मुहरों के भी साक्ष्य जो हैं मिले हैं। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में लगभग सभी वर्गाकार मुहरें सेलखड़ी की बनी हैं और हड़प्पन नगरों से काफ़ी
मतलब यहाँ पे प्रचलित थी। तो ये जो जितनी अभी हमने मोहरों का आकार प्रकार बताए, वो सारी मोहरें आपको आयताकार, चौकोर, गोलाकार, अंडाकार, सब आप इस चित्र के माध्यम से आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया। ये आपकी बुक से मैंने लिया है, तो ये आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की मोहरें जो है आपको सिंधु सभ्यता या सिंधु संस्कृति में जो है मिलती थी। बच्चों, मुद्राओं का जो सबसे प्रचलित आकार था 2.8 सेमी इंटू 2.8 सेमी अर्थात वर्गाकार था। इन मोहरों का एक और प्रयोग होता था और वह है व्यापारियों के व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप लगाना। छाप जैसे इस प्रकार लगाया जाता है, इस चित्र के माध्यम से देखिए, इस प्रकार का छाप जो है व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर जो है लगाया जाता था। ये इसको भी मैंने ले लिया था किसी किताब से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस चित्र को। तो इस प्रकार के छाप जो है व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर जो है लगाया जाता था। और इस छाप को लगाने का उद्देश्य जो था व्यापारिक वस्तुओं की सुरक्षा था। जैसे बच्चों, अब व्यापारियों के वस्तुओं को व्यापारियों के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, तो थैले के मुख को रस्सी से बांधकर वहां गीली मिट्टी लगाकर मुहर से दबाया जाता था, जिससे मिट्टी पर मुहर की छाप पड़ जाती थी। फिर जब यह थैला अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता था और यह मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा, तो यह माना जाता था कि थैले से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इस मुहर से थैला भेजने वाले व्यापारी की भी पहचान हो जाती थी। बच्चों, यह मुद्रांकन विधि वर्तमान समय में भी चलायमान है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त मुद्रांकों पर एक ओर संध्या लिपि से युक्त मोहर की छाप और दूसरी ओर भेजे जाने वाले माल का निशान अंकित है। मतलब इन जितने भी नाम हमने मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये मुद्रांक यहाँ से मिले हैं, उन पे ये साक्ष्य हमें, छाप की साक्ष्य हमें मतलब मिले हैं। बच्चों, अत्यधिक संख्या में प्राप्त मुद्राओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संध्या सभ्यता में क्रय विक्रय का माध्यम वस्तु विनिमय के साथ साथ मुद्रा भी रहा होगा। बच्चों, ये तो था पूरा मोहरे के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने दे दिया है। और अभी तक जितनी अन्य सिंधु सभ्यता की अन्य विशेषताएं, जितनी भी सारी विशेषताओं के बारे में मैंने बता दिया। अन्य विशेषताएं जैसे कि अंत्येष्टि संस्कार था, बाट था, लिपि और मोहरें, इन सभी के बारे में मैंने आपको समझा दिया।